नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम अहम अपडेट्स देंगे। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा दी है। हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार 26 अप्रैल को देश में 3.23 लाख कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2771 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, उनमें से कई शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की मृत्यु हुई है। इस मृत्यु का आंकड़ा 135 बताया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री से पंचायत चुनाव तत्काल स्थगित कर संक्रमितों का निःशुल्क इलाज व मृतकों के परिजनों को 50 लाख की सहायता व अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। महासभा के प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड-19 की भयंकर महामारी के बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। पंचायत चुनाव से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व सुरक्षा कर्मी प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं और अनगिनत मौतों के साथ जनमानस सहमा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों व कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, उनके परिवार में बेचैनी है। वर्तमान हालात को देखते हुए कोई भी चुनाव ड्यूटी नहीं करना चाहता है। चुनाव में प्रथम चरण के प्रशिक्षण से लेकर तीसरे चरण के मतदान तक हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जहां जहां चुनाव हो चुके हैं, वहां कोविड संक्रमण कई गुना बढ़ गया है। एक तरफ लोग कोरोना से मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को जानबूझकर कोरोना से मारने की तैयारी की जा रही है। जबरन चुनाव में ड्यूटी लगाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। वर्तमान हालातों को देखते हुए चुनाव स्थगित करने के बारे में कोई विचार कर ही नहीं रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप सबने सुना होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद और सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। अभी खबर आई है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के कारण अगर कर्मचारी साइट पर नहीं रह रहे हैं तो निर्माण की अनुमति नहीं है। लेकिन इस सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल तक मजदूरों को लाने के लिए 180 वाहनों को मंजूरी दी गई है। scroll.in द्वारा हासिल किए गए सरकार के पत्राचार दिखाते हैं कि वर्तमान में केवल निर्माण परियोजनाएं जिनके पास साइट पर रहने वाले श्रमिक हैं, उन्हें लॉकडाउन दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में संचालित करने की अनुमति है। लेकिन सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए अपवाद बनाया गया है, जिसे एक आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। मैं आपके लिए पुनः दोहरा देता हूँ, सेंट्रल विस्टा परियोजना को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। इसकी आवश्यकता देश को है या फिर देश के माननीयों को, इस पर जरूर विचार करिएगा। देश में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हालात खासे खराब हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इस किल्लत और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर याचिका भी लगी हुई है। याचिका पर 26 अप्रैल को जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने सुनवाई की। बहस के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक ऐसी टिप्पणी कर गए जिसे सुनकर उनकी संवेदनशीलता के स्तर का पता चलता है। कोर्ट में बहस करते हुए तुषार मेहता कहते हैं, हमें हर वाक्य के अंत में इंसानों की जिंदगी जैसी बातें लाकर उसे नाटकीय नहीं बनाना चाहिए। बुलेटिन के अगले हिस्से में हम आपको कुछ वीडियोस और तस्वीरें दिखाएंगे। हो सकता है उन तस्वीरों को देखकर आप विचलित हो जाएं, लेकिन फिर भी आप उन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर आंकड़ों को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शमशानों में शवों की लाइन लगी है और हालात ये है कि मरने के बाद एक सम्मानजनक विदाई भी लोगों को नसीब नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल बैठा देती है। यहाँ के स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में कोरोना से मरने वाले 22 लोगों के शव को एक ही एम्बुलेंस में भरकर शमशान ले जाया जा रहा था। घटना 25 अप्रैल की बताई जा रही है। तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का। जिले के अधिकारियों को सूचित किया गया कि घटनास्थल पर फौरन पहुंचकर मामले की जांच करें।
अस्पताल प्रशासन ने दलील दी कि उनके पास एम्बुलेंस नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मृतकों के परिवार वालों के फ़ोन तक छीन लिए, जो शवों को ऐसी अमानवीय हालत में लाए जाने पर एम्बुलेंस की फ़ोटो खींच रहे थे। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद ही लोगों को उनके फ़ोन वापस किए गए। अगले वीडियो में आप अपने केंद्रीय मंत्री को सुनिए। जब केंद्रीय मंत्री शेखावत के पास एक मां अपने बेटे की फरियाद लेकर आती है तो मंत्री जी कहते हैं कि आप बालाजी को नारियल चढ़ाइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, भगवान करे आज बालाजी महाराज बालाजी महाराज ठीक है। परमात्मा का हाथ जोड़ना अस्पताल में हमारे एक तरफ लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के मंत्री बयान पर बयान जारी कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक बयान मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। अगला बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। जब मनोहर लाल खट्टर से आंकड़े छुपाने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आंकड़ों पर ध्यान देने से क्या होगा, जो मर गया उस पर शोर मचाने से वो जिंदा तो नहीं होगा। डेली 20-22 डेथ हो रही है, लेकिन कोई डाटा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कम से कम साथ साथ ये भी बात है, देखिए जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। बुलेटिन में अगली तस्वीर उन लोगों के लिए है जो ये कह रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। उन लोगों को गुरुग्राम के मदनपुरी की इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। यह तस्वीर मदनपुरी के शमशान घाट की है, जहां कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बुलेटिन में अगला वीडियो गाजियाबाद के राजनगर स्थित गार्गी अस्पताल का है। गार्गी अस्पताल एक नॉन कोविड अस्पताल है जो कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। आखिरकार अस्पताल प्रशासन को यह अनाउंस करना पड़ा कि उनके पास अब ऑक्सीजन नहीं बचा है, इसलिए मरीज जल्द से जल्द अस्पताल को खाली कर दें। मैं गार्गी अस्पताल से बोल रही हूँ कि गार्गी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कृपया सभी मरीज के साथ वाले ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। कोविड-19 से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द कोरोना से हम इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर निकलने से जरूर बचें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।